नमस्कार दोस्तों, एलडी यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न के साथ। प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि अचल स्वर कौन सा है। अचल स्वर कौन सा है? तो अचल स्वर पंचम है और षडज है। दो ही अचल स्वर है। अचल स्वर कौन है? तो पंचम है और षडज है। अगला प्रश्न है कि तीव्र विस्कृत स्वर कौन सा है? तो तीव्र विस्कृत स्वर जो है वो म है। ये तीव्र विस्कृत स्वर एक ही होता है 12 स्वरों में। अगला प्रश्न है कि चल स्वर कौन सा है? तो चल स्वर जो है वो रे ग म ध नी है और इसमें 4 चल स्वर में कोमल होता है, इसी का कोमल होता है, और एक तीव्र होता है जिसे तीव्र म कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वाद्यों के वर्गीकरण का सही समूह कौन सा है? तो वाद्य का वर्गीकरण का सही समूह जो है वो है तत्, घन, सुषिर, औनद। तत् मतलब तार वाला, जैसे सारंगी हो गया, वीणा हो गया। घन मतलब धातु वाला, जैसे झांझ मंजीरा हो गया। और सुषिर मतलब शंख, हारमोनियम, जो हवा से बजे उसे क्या कहेंगे? उसे हम सुषिर कहेंगे। औनद मतलब चमड़ा से बना हुआ, जैसे तबला, ढोलक इत्यादि। अगला प्रश्न है कि ठाट के लिए कितने स्वर की आवश्यकता होती है? तो ठाट के लिए 7 स्वरों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि जनक राग कौन सा है? तो जनक राग कल्याण है। कौन सा है? कल्याण जो है जनक राग है। अगला प्रश्न है कि जन्य राग कौन सा है? तो जन्य राग बिहाग राग को हम क्या कहते हैं? जन्य राग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गंधार, निषाद, कोमल युग ठाट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो काफी, यानी ग और नी जिसमें कोमल हो उसे क्या कहेंगे? काफी ठाट कहेंगे। अगला प्रश्न है कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक पंडित भारत खंडे जी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो प्रणव भारती के लेखक हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर है। कौन है? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। ओंकारनाथ ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है कि मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है कि पंडित बी.डी. पलुस्कर के गुरु कौन थे? तो पंडित बी.डी. पलुस्कर के गुरु जो थे वो पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंकर जीकर थे। अगला प्रश्न है कि किस गायक ने फिल्म सुर संग्राम में गाया था? क्या कर गाया था? तो पंडित राजन साजन, जो बनारस घराने के हैं। कहाँ से हैं? तो बनारस घराने से। अगला प्रश्न है कि किस तबला वादक ने फिल्मों में तबला वादन किया? तो पंडित गुदई महाराज, ये भी बनारस से घराने के हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में शास्त्रीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? तो भारत में शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां हैं। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत
जो होता है वो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत होता है और एक दक्षिण भारत शास्त्रीय संगीत होता है। तो उत्तर भारत शास्त्रीय संगीत को हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी पद्धति कहते हैं और दक्षिण को कर्नाटक की पद्धति कहते हैं। ये दो ही शास्त्रीय संगीत की पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न है कि सोहर प्रकार है। सोहर किसका प्रकार है? तो सोहर एक लोकगीत का प्रकार है। और लोकगीत किसे कहते हैं? तो लोकगीत हम उसे कहते हैं, किसी भी लोकगीत किसी भी प्रांत का हमें रहन सहन खान पान इत्यादि के बारे में जो उस संगीत से बताता है उसे हम क्या कहेंगे? लोक संगीत कहेंगे। अगला प्रश्न है कि बनारस घराने के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो प्रसिद्ध कलाकार जो थे वो पंडित छन्नूलाल मिश्र जी थे। अगला प्रश्न है कि झंडू बम के विज्ञापन से कौन संबंध है? तो झंडू बम से विज्ञापन से पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज यहाँ आंसर इसका दिया भी है, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में कौन महिला भारत रत्न है? तो संगीत के क्षेत्र में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है कि फिल्म संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न कौन है? तो फिल्म संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न जो है वो लता मंगेशकर है। अगला प्रश्न है कि 2014 में किस गायिका को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो बेगम परवीन सुल्ताना। किसको? बेगम परवीन सुल्ताना को। अगला प्रश्न है कि कौन सा राग असावरी ठाट से है? तो जौनपुरी राग जो है असावरी ठाट से है। अगला प्रश्न है कि दोनों गंधार युक्त राग कौन सा है? तो जयजयवंती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा गायक मेवाती घराना से संबंध रखते हैं? तो मेवाती घराना से संबंध पंडित जसराज जी रखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाटक संगीत किससे संबंध है? तो नाटक संगीत महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न है कि भटियाली क्या है? तो भटियाली बंगाल की एक लोक शैली गीत है। अगला प्रश्न है कि किस राग में गंधर्व धैवत वर्स्वर है? तो सारंग राग में। अगला प्रश्न है कि किस ताल में विभाग 2-3-2-3 है? तो झपताल में होता है। और झपताल कितनी मात्रा का होता है? तो झपताल 10 मात्रा का होता है और इसका विभाग 2-3-2-3 का होता है। 3-2-5-2-7 3-10। अगला प्रश्न है कि कौन सा ताल समूह समान मात्राओं का है? तो समान मात्राओं का ताल समूह जो है रूपक और तीव्रा है, दोनों 7-7 मात्रा का होता है। अगला प्रश्न है कि किस ताल के विभाग में 3-4-3-4 होता है? तो 3-4-3-4 दीपचंदी होता है और दीपचंदी ज़्यादातर छठ के गानों में बजता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। आगे मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।